हाय फ्रेंड्स, तो मैं मेरी इस महीने की मतलब लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी तुम्हें बताने वाली हूँ। मतलब मैं आगे कैसे क्या करने वाली हूँ। तो मेरे पास ये तीनों भी टारगेट है, लेकिन मैंने इसमें से भी कुछ सॉल्व नहीं किया है। थोड़ा-सा मैथ का और केमिस्ट्री का थोड़ा-थोड़ा सॉल्व कर लिया था, मैंने शुरुआत में ही कर लिया था। अगर तुम लोग मतलब 11th के स्टूडेंट हो फिर भी ये ज़रूर देखना, और 12th वालों को तो देखना ही है। अगर 11th के स्टूडेंट हो तो तुम्हें सिर्फ़ पहली बार तुम्हें एक अच्छी कौन-सी तुम्हें जो समझ में आती है उनकी एक बैच ले लेनी है, पेड या फ्री, तुम लोग जैसा करना चाहो वैसा। तो 11th से शुरू करो या 12th से, मुझे भी नहीं उतना नहीं पता। मैं तो ड्रॉपर हूँ। मतलब मैंने डायरेक्ट 12th शुरू कर दिया था। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जो क्लासेस है, तो मैं गणित सजेस्ट करती हूँ। तुम लोग उनके लेक्चर करते हो तो तुम लोगों को सब कुछ वही मिल जाएगा। मतलब लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो तुम लोग पहले से ही एक ही टीचर्स डिसाइड कर लो तुम्हें कहाँ कहाँ से क्या करना है। तो मैं कहती हूँ गणित से कर लो, क्योंकि उनकी बैचेस भी है। वो सब फुल कोर्स भी सिखाते हैं। और ऐसे दिनेश सर भी अच्छे हैं, लेकिन दिनेश सर अच्छा सिखाते हैं, लेकिन मुझे वो दूसरे दिनेश सर के साथ जो दूसरे सर पढ़ाते उनका उतना कुछ समझ में नहीं आता। और दिनेश सर का एक ले लिया तो बाकी दो अलग-अलग यहाँ से लेना पड़ता है। सोविन सर का लेना पड़ता है, और फिर फिज़िक्स का कहीं से तो और कुछ भी लेना पड़ता है। और फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, उसका पीवाईक्यू भी सब साथ नहीं आते और टेस्ट भी सब साथ नहीं आती। तो तुम्हारे हिसाब से कौन-सा है तो देख लो तुम, और एक ही टीचर्स को फॉलो करो, 10 टीचर को मत फॉलो करना। तो ये 11th वालों का है। और अब 12th वालों के लिए मतलब अब जिनका पेपर अभी है कुछ दिनों के बाद, उनके लिए तो यही है कि अब तुम्हारा थोड़ा-सा सिलेबस रह गया होगा, तो भी तुम बीटा 5.0 गणित की बैच से चालू मतलब कर सकते हो। और मेरा सजेशन यही है कि तुम अब जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक होते हैं ना, जिसका 0 से स्टार्ट है, वो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक कर लो। और ज़्यादा वेटेज वाले तुम लोगों का भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। और तुम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करो, उनके पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू मतलब लेक्चर कर लो बीटा 5.2 से, और फिर पीवाईक्यू कर लो राइट एंगल बैच से, और फिर टेस्ट दे देना। चैप्टर वाइज टेस्ट है। मतलब मेरे पास अल्फा टेस्ट सीरीज है और ये बेस्ट है। मतलब मेरे हिसाब से MST-CT के लिए अल्फा टेस्ट सीरीज यही सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। और राइट एंगल बैच भी बेस्ट है पीवाईक्यूज के लिए। तुम लोग पहले वीडियो लेक्चर कर सकते हो, और फिर एक या दो बार तुम लोग ऐसा खुद से कर सकते हो। और 11th वालों के लिए मैं पहले से ही बता देती हूँ, तो 11th वालों के लिए कि तुम लोग जब चैप्टर हो गया वही तभी पीवाईक्यू कर लेना, सबसे पहले पीवाईक्यू कर लेना। फिर कहीं भी कौन से भी क्वेश्चन उठा सकते हो तुम लोग, पर पीवाईक्यू इज मस्ट है। तुम लोगों को पीवाईक्यू सबसे पहले करनी है। और ऐसा चालू करो कि मतलब अब 2026 2025 से के, फिर 24 के, फिर 23 के, आगे से पीछे चले जाओ। तो पीवाईक्यू तुम लोगों को सबसे पहले करने हैं, और फिर टेस्ट। और तुम लोगों को फिर रेफरेंस बुक कोई भी तुम लोगों ने लिया होगा और नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है कि पीवाईक्यू कर लो। तो हम अब 12th वालों के लिए तो हमें पीवाईक्यू करनी है और टेस्ट देनी है, और टेस्ट एनालिसिस करनी है। अगर तुम लोग सिर्फ टेस्ट देते हो और उसे छोड़ देते हो तो फिर टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें टेस्ट एनालिसिस करनी है, और कैसे एनालिसिस करनी है मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि टेस्ट मतलब सबसे अच्छे एनालिसिस कैसे करते हैं। तो हाँ, यही था। तो पीवाईक्यू कर लो और टेस्ट दे दो। अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो भी टेस्ट देना चालू करो। तुम लोग पार्ट टेस्ट दे सकते हो, पहले पार्ट टेस्ट मतलब जितना हुआ है वहाँ से कोई पार्ट टेस्ट। और ऐसा भी सर ले बीटा 5.2 चल रहा है, उसके हिसाब से पार्ट टेस्ट दे सकते हो। और हर संडे फुल सिलेबस टेस्ट भी आती है, तो फुल सिलेबस टेस्ट भी दे देना। और जिसके पास ज़्यादा ही टाइम हो, मतलब उसका रिवीजन सब कुछ हो चुका है, तो एक टेस्ट 2 बार दे सकते हो तुम लोग। 1 2 बार 3 बार कितनी भी बार दे सकते हो। लेकिन गणित की अल्फा टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट है, तो तुम लोग दे देना, सारे टेस्ट दे दो। फिर तो हम अब 30 दिन बाकी है, और हम जो भी अब से शुरू कर रहा है, तो इस बीटा 5.0 के शेड्यूल को भी तुम लोग फॉलो करना मतलब कर सकते हो। तुम लोग समझ में क्या बताऊँगी, तो मेरे हिसाब से तुम्हें यही शेड्यूल फॉलो भी करना चाहिए। और जो अब सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक है उनको उठाओ, और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो और टेस्ट देना चालू करो। दूसरा कुछ नहीं करना है। पीवाईक्यू टेस्ट और क्या है, पीवाईक्यू टेस्ट और सिलेबस, इतना ही, दूसरा कुछ नहीं करना। तो इतना ही। फिर बाय बाय। तो करते रहना, और तबियत पर भी ध्यान दे देना। पानी ज़्यादा पीना, क्योंकि अब गर्मी बहुत बढ़ रही है। अब हमारी तबियत खराब हो गई तो फिर सब इधर का उधर हो जाएगा। तो पानी पीते रहना और करते रहना पढ़ाई। और जो 11th वाले लोग हैं वो ये टारगेट ले सकता है, लेकिन करेगा या नहीं करेगा तुम लोगों की मर्जी। लेकिन तुम लोग पहले पीवाईक्यू कर लेना, फिर कुछ भी करो, घूमते रहो, फिर कुछ नहीं। सिलेबस कंप्लीट कर देना और पीवाईक्यू कर देना, उतना ही तुम लोगों के लिए बस, आप 11th के लिए। तो बाय बाय। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं तुम लोगों को बताती रहूँगी क्या क्या करना है आगे। तुम लोग मुझे कमेंट में पूछते रहना, तो मैं बताऊँगी। तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो तो। वैसे तो मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, वो अलग बात है। हाँ, तो चलो बाय।